दोस्तों, जैसा कि आपने बीते कुछ सालों में देखा होगा, हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अच्छे एनएच बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा आपने नोटिस किया, जब आप गर्मियों के दिन में जब आप एनएच पे मूव करते होंगे या फिर कहीं बहुत गर्म इलाके में, तो आपको जनरली दिखता होगा, जब अगर आप सपोज एनएच पे मूव कर रहे हो, अगर एनएच पे अपनी गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको दिखता होगा ऐसा कि रोड जो है वो सामने गीला है, जो रोड है उस पर पानी लगा है या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो चमक रहा है ग्लास के जैसा, या वो जनरली पानी के जैसा दिखता। तो और आप जैसे उस पॉइंट पे पहुंचते होंगे तो फिर से वो चीज़ गायब हो जाती होगी, और फिर आपको उस पॉइंट से सेम उतना ही डिस्टेंस पे फिर से वो चीज़ दिखती होगी कि सामने का रोड गीला है, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता होगा। तो ये जो है एक्चुअली में एक हमारा इल्यूजन है। आज हम देखने वाले इस वीडियो में ये एक्चुअली में होता कैसे है। मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो इल्यूजन होता है इसे हम मिराज बोलते हैं। अब आपको इसे समझने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझने होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्शन तो आप जानते होंगे। फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रे आ रही है और ये कुछ रे जो है वो सरफेस से टकराने के बाद जस्ट अपोजिट चली जा रही है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन। ओके। सेकेंड, कोई भी अगर कंटेनर है, तो अगर सपोज कर लो कि एक रे इधर से आई और ये डेंसर मीडियम था, फिर यहाँ से ये डेंसर से रेयर निकली, तो डेंसर से अगर रेयर निकली या फिर रेयर से डेंसर, तो कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो इसका जो वे ऑफ पाथ जो होगा, जो जिस पाथ पे ये जो लाइट है वो मूव कर रही है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ओके, इसे जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारा फर्स्ट, ये हमारा रेयर है। ओके, और ये हमारा डेंसर, सॉरी डेंसर। तो जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये है जो हमारा, ये है नॉर्मल। ओके, तो वो जो है वो नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी उसे सीधा, बट वो क्या होती है कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से मतलब नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मतलब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, और सेकेंड केस इसका, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। देखिए, इसे ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या ऐसे चली गई। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाती है लाइट, तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा रिफ्रैक्शन जो आपने देख लिया है। अभी क्या आता है क्रिटिकल एंगल। अगर किसी भी ऐसे एंगल पे कोई रे जो है वो जा रही है, और वो एक सर्टेन एंगल के बाद वो अगर स्ट्रेट मूव कर रही है, वो रिफ्रैक्ट जैसे हो रही थी उसके वजह, उसके जगह पे अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो ये जो हो गया क्रिटिकल एंगल, इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका थर्ड, जो इसका ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये सब पार्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट और ये थर्ड इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी ऐसे पॉइंट से आपका एंगल जो है, बीम ऑफ लाइट जा रही है, और उस पॉइंट से पढ़ने के बाद अगर वो जो है रिफ्लेक्ट कर जा रही है, रिफ्रैक्शन की जगह पे यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो रिफ्लेक्शन का हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये आपका, ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब तीनों को इसे माइंड में रखना है, एंड लास्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे मिराज को। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे एक फार्मूला देख रहे हैं डेंसिटी का ये साइन है। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में मास है, और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में वॉल्यूम है। और एक और फार्मूला, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। तो फर्स्ट फार्मूला में हमने देखा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में वॉल्यूम है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आता है, वो हमारा टेम्परेचर इज, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 volume is directly inversely proportional to density, okay, and directly proportional to temperature। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ले सकते हैं ऐसा फार्मूला। ओके, देखिए फर्स्ट में क्या है, हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ओके, एंड सेकंड में हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, या टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। तो इससे हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की, और फर्स्ट फार्मूला से फिर हमने इस दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको माइंड में रखना है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by डेंसिटी, मतलब सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब आप ये फिगर को अच्छे से देखिए, एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है मिराज का, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए जब सन से जब यहाँ पे रे जब निकल रही है, तो सन से जब रे निकल के आती है, तो ये किसी भी चीज़ पे टकराती है। यहाँ पे अगर क्लाउड्स है जब ऊपर में, तो या तो क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन होगा, या फिर अगर पेड़ है तो पेड़ पे टकराई रही। देखिए अगर पेड़ पे ये जो रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स का जो भी पेड़ का रिफ्लेक्शन होगा वो दिखेगा, लेकिन अगर क्लाउड से हो गया ये, तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स भी दिखेगा। ओके, तो अब इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं।
देखिए अभी जस्ट V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये हमने डिराइव किया अभी फार्मूला। अब यहाँ से देखिए हमने ये जो लेयर है, जो नॉर्मली एयर का जो जिस जगह पे ये प्रोसेस हो रहा है ना फिनोमेना, वहाँ पे हमने एयर को 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। और आप देखोगे कि ये जो नॉर्मली है यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मैं बताऊंगा कि ये फर्स्ट ये जो है डेंसर मीडियम है, ये उससे कम डेंसर मीडियम है, ये उससे कम डेंसर मीडियम है। तो जनरली आप समझ नहीं पाओगे पहले कि ये डेंसर कैसे चेंज हो जा रहा है। ये जो अगर गर्मी की वजह से हम बात करें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर से डेंसर का क्या मतलब है, तो डेंसर का मतलब है, अब जो आप फार्मूला डिराइव किया हमने वो फार्मूला को अच्छे से देखो। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो घटेगा। ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अब आप इस जगह पे आओ, इस फिगर पे आप नॉर्मली देखोगे तो ये जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जब सनलाइट जो सरफेस पे पड़ रही है तो अर्थ के ऊपर का जस्ट जो एयर होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। फिर इससे ऊपर वाला जो लेयर होगा ना, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। फिर उसके ऊपर वाले लेयर पे टेम्परेचर और कम होगा, और ये जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा वैसे कोल्ड होते जाएगा थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर में और कम। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला में देख रखा है कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या है, डेंसिटी। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया यहाँ पे डेंसिटी। इसके ऊपर में डेंसिटी और कम हो गया, इसके ऊपर में डेंसिटी और कम, मतलब सॉरी डेंसिटी और ज़्यादा हो गया, इस वाले में डेंसिटी और ज़्यादा हो गया, इस वाले में डेंसिटी और ज़्यादा हो गया, और इस वाले में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, तो ये अगर हमने 4 डिवीज़न या 5 डिवीज़न एयर का लिया है तो क्यों लिया था, ये इसीलिए लिया कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन, ये जो प्रोसेस होगा रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ जो काम करेगा वो कैसे होगा वो समझाने के लिए। लेकिन आपके अंदर जो ये फर्स्ट डाउट आता है कि हम इस चीज़ को कैसे टेम्परेचर से कैसे बिलोंग कर सकते हैं, कि टेम्परेचर से डेंसिटी का क्या मतलब है, कि ये फर्स्ट ये जो मीडियम है ये ज़्यादा डेंसर होगा, उससे कम डेंसर होगा, इससे ये कम डेंसर होगा। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की। इसीलिए हम यहाँ से डेंसर पता कर लिए कि कौन सा जो है ऊपर में ज़्यादा डेंसर है, कौन सा जो है कम डेंसर है। और अगर ये डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता ना तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता तो डेंसिटी नहीं होता, डेंसर अगर नहीं होता मीडियम तो ये भी सेम ही रहता, ये भी सेम रहता, ये भी सेम रहता, ये भी सेम रहता, तो ये फेनोमेना अगर नहीं होता। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये डेंसिटी क्यों ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। ओके, अब देखिए जैसे ये सन की बीम जो है, रे जो है वो प्लांट्स पे पड़ी, जैसे ये पेड़ पे पड़ी तो यहाँ से इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ ना तो ये इस डायरेक्शन से ये ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये क्या है, सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है तो ये डेंसर क्या करता है कि ये इसको मूव कर देता है। हमने देखा, अब देखो ये D1 जो है वो डेंसर है और D2 जो है वो भी डेंसर है, बट एज कंपेयर अगर करेंगे तो D1 के लिए D2 जो है वो रेयर मीडियम हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें कम लाइट का मतलब जो टर्न होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू D1, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। डेंसर इसका मतलब क्या है कि इसमें लाइट का मूवमेंट होगा, और जैसे डेंसर इसके नीचे वाला भी है बट इससे कम है तो इसके लिए रेयर माना जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइट का मूवमेंट सीधा हो गया, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था बट ये बेंड कर गया। फिर सेकंड जब मीडियम में ये D2 में आएगा तो फिर ऐसे सीधा इसको जाना चाहिए था बट ये मूव कर जाएगा ऐसे। सेम प्रोसेस D3 के पास होगा, जैसे नॉर्मल सीधा जाना चाहिए था बट वो बेंड कर जाएगा नॉर्मल से ऊपर, और सेम प्रोसेस ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से सीधा जाना चाहिए था बट ये मूव करेगा ऊपर। लेकिन फाइनली ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे अकर हुआ, मैंने बताया था कि जब रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इतनी बार ये लाइट बैंड किया ना, इतनी बार लाइट बैंड कर गया कि फाइनली इस जगह पे आते आते यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। एक्चुअली में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट वो दिख रहा होगा जिस जगह से ये लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो ये लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, बिल्कुल ट्री से। तो यहाँ पे आपको ट्री दिखेगा, क्योंकि आप सिंपल से एक एग्जांपल देखो, अगर कोई एक लेज़र लाइट आप लेते हो, यहाँ पे कोई एक लेज़र लाइट रखे हो और यहाँ से यहाँ पे मिरर रख दिया, अब ये लेज़र लाइट इस पर डाले हो, फिर यहाँ से ये जो है यहाँ पे एक मिरर रख दिया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इस पे गया, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे एक मिरर है उस पर गया, और फाइनली यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कोई आदमी है वो इसको देख रहा है। तो अगर कोई आदमी दिख रहा है तो इस आदमी को, इस मैन को ये लेज़र लाइट पूरा का पूरा नहीं दिखेगा, ये बस एक छोटा सा डॉट दिखेगा जो इसमें से निकल रहा है, एक लाइट का बीम दिखेगा। तो सेम चीज़ जो है ना, ये फेनोमेना ही आप यहाँ से रिलेट करके देखो, ये आप रिलेट करके देखो, जो ये लाइट आई है यहाँ से वो रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है, प्लांट से। तो ये सेम चीज़ बस जो प्लांट से हुआ है ना वही प्लांट यहाँ पे आपको दिखेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, और आपका जो माइंड है, आपका जो आइज़ है वो आपको नॉर्मल समझता है कि रे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और अब इसकी वजह से आपको जो है ना सीधा ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा था, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा चीज़ यहीं पे है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ नीचे में बन रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़, तो ये क्लियर हो गया आपका कैसे ये एक्चुअल में फिनोमेना अकर होता है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे अगर क्लाउड्स पे हो रहा है, जनरली ये आप जो रोड पे देखते हो वो क्लाउड का ही होता है, तो क्लाउड से हो रहा है तो ये क्लाउड्स के साथ सेम चीज़ होगा, ऐसे 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 सारा डेंसर मीडियम से एक डेंसर से दूसरे डेंसर मीडियम में जाएगा, एंड फाइनली जब आप इसको देखोगे तो आपको वो चीज़ क्लाउड दिखता है। आप इसको ऐसे नोटिस कर सकते हो, जब आपको नेक्स्ट टाइम कभी देखा तो आप देखना कि ये क्लाउड्स होगा ना वो बिल्कुल वही कलर का दिखेगा जिस कलर का आपका स्काई है, जनरली जैसे वाइट कलर का। तो एक्चुअल में मिराज ऐसे फॉर्म करता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।